साथ खुशबू सिंह। तो चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। अजमेर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आने वाले वक्त का सियासी नैरेटिव और बीजेपी की चुनावी सियासत का ट्रेंड तय कर दिया है। कर्नाटक हिमाचल में हार के बावजूद पीएम ने साफ कर दिया कि बीजेपी ओल्ड पेंशन स्कीम सहित ग्लोबल की कई फ्री स्कीम के पक्ष में नहीं है। जानकारों का मानना है कि मोदी ने इस बात के संकेत दे दिए हैं कि बीजेपी राज में आने पर गहलोत की लोकालुभावन योजनाओं को आगे नहीं बढ़ाएगी। इसे फ्री वाली गहलोत की कई स्कीम्स को बंद करने का संकेत के तौर पर देखा जा रहा है। पीएम मोदी कल अजमेर की सभा के जरिए बीजेपी की चुनावी सियासी लाइन भी तय करके गए हैं। इस लाइन के मुताबिक बीजेपी के नेताओं को ये मैसेज मिल गया है कि वे सीएम फेस की लड़ाई छोड़कर जनता के बीच जाएं और वोट बढ़ाएं। बड़े नेताओं को बिखराव की जगह एक रहकर काम करने का मंच से ही मैसेज मिल गया है। गृह मंत्री अमित शाह ने बताया कि मणिपुर में होने वाली हिंसा की वजह गलतफहमी है। उन्होंने बताया कि हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में कमीशन जांच होगी। सीबीआई भी हिंसा से जुड़े केस की जांच करेगी। कल से सर्च ऑपरेशन भी शुरू हो जाएगा। शाह मणिपुर के 4 दिन के दौरे पर है और आज उनके दौरे का आखिरी दिन है। उन्होंने कहा, हिंसा में मारे गए लोगों को 5 लाख मणिपुर सरकार और 5 लाख केंद्र सरकार देगी। शाह ने बुधवार को इम्फाल में एक राहत शिविर कैंप लगाया। यहाँ मैतेई समुदाय के लोग रह रहे हैं। उन्होंने उन लोगों से कहा कि मणिपुर में जल्द शांति बहाल होगी। जल्द ही लोगों की घरों की वापसी सुनिश्चित हो जाएगी। शाह ने कुकी समुदाय के संगठनों के साथ भी बैठक की। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि मणिपुर की शांति सर्वोच्च प्राथमिकता है। शांति बहाली के लिए जल्द से जल्द कदम उठाए जाएं। चीन का रहस्यमयी विमान पृथ्वी के ऑर्बिट में 9 महीने रहने के बाद 9 मई को पृथ्वी पर फिर से लौटा। अब अमेरिका ने दावा किया है कि इस सीक्रेट स्पेसक्राफ्ट ने पृथ्वी के ऑर्बिट में अज्ञात ऑब्जेक्ट छोड़ा है। अमेरिकी इंटेलिजेंस रिपोर्ट में कहा गया कि ये प्लेन अमेरिकी सीक्रेट स्पेसक्राफ्ट बोइंग X-37B की तरह है। वॉशिंगटन स्थित सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज की रिपोर्ट के मुताबिक चीन ने जो अज्ञात ऑर्बिट छोड़ा है वो किसी रोबोटिक आर्म की तरह है। रिपोर्ट में कहा गया कि ऑब्जेक्ट अक्टूबर 2022 में छोड़ा गया। ये जनवरी 2023 में सैटेलाइट ट्रैकिंग रडार से गायब हो गया, लेकिन मार्च 2023 में दोबारा रडार पर दिखाई दिया। ऐसा कैसे हुआ, इसकी वजह का फिलहाल पता नहीं है। वहीं एक्सपर्ट्स का कहना है कि इस प्लेन में सैटेलाइट हटाने की क्षमता है। साथ ही इसका उद्देश्य खराब हुई सैटेलाइट की मरम्मत करना या तबाह हुई सैटेलाइट के मलबे को पृथ्वी के ऑर्बिट से हटाना हो सकता है। देश भर में टीचर बनने की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। नवोदय विद्यालय समिति ने देश भर में टीचर्स के पदों पर वैकेंसी निकाली है। ये 35 साल की उम्र से लेकर 50 साल तक के उम्मीदवार 10 जून तक नवोदय विद्यालय समिति की वेबसाइट पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद इंटरव्यू के आधार पर उम्मीदवारों का सिलेक्शन किया जाएगा। नवोदय विद्यालय में 321 पदों पर निकली वैकेंसी में सेलेक्ट उम्मीदवारों को 34,125 रुपए से लेकर 35,750 रुपए तक हर महीने सैलरी दी जाएगी। उम्मीदवारों का किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से 12वीं संबंधित क्षेत्र में ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, बीए डिग्री का अनुभव होना चाहिए। उम्मीदवारों की अधिकतम उम्र 50 वर्ष तय की गई है, जबकि आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों को अधिकतम आयु सीमा में छूट दी जाएगी। इन पदों के लिए उम्मीदवारों को एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के आधार पर शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। इसके बाद इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। उम्मीदवारों को अपने सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट की कॉपी के साथ वेरिफिकेशन के लिए पेश होना होगा। टेस्ला के फाउंडर एलन मस्क ने फ्रांस के बर्नार्ड अर्नोल्ट को पीछे छोड़कर दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति की पोजीशन फिर से हासिल कर ली है। बीते 5 दिनों में टेस्ला का शेयर 12.04 से बढ़कर $203.93 पर पहुंच गया, जिसका कारण मस्क की नेटवर्थ बढ़ी है। ब्लूमबर्ग बिलियनर्स इंडेक्स के अनुसार मस्क की कुल नेटवर्थ $192 बिलियन, करीब 15.85 लाख करोड़ रुपए हो गई है। वहीं दुनिया के सबसे बड़े फैशन ग्रुप लुई विता मोहित हेनेसी के सीईओ बर्नार्ड अर्नोल्ट की नेटवर्थ $187 बिलियन, करीब 15.83 लाख करोड़ रुपए है। अमेज़न के मालिक जेफ बेजोस $144 बिलियन, करीब 11.88 लाख करोड़ रुपए नेटवर्थ के साथ तीसरे नंबर पर है। फिलहाल खबरों में इतना ही। आगे की खबरों के लिए यूं ही बने रहिए हमारे साथ और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को।